हेलो गाइस, स्टार सिनेमा में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव से, बिलगांव से। अब हम मनोज को देखते हैं जो एग्जाम में चीटिंग करने के लिए पर्ची बना रहा था। मनोज के पिताजी सरकारी नौकर होते हैं। तभी एक डाकिया आता है जो पिताजी का सस्पेंशन लेटर लेकर आता है। अब पिताजी लेटर लेने से मना कर देते हैं। यहीं पर फ्लैशबैक में पता चलता है पिताजी बीज वितरण की फाइल पर साइन करने से मना करते हैं, जिस पर पिताजी का सीनियर चौहान पिताजी से साइन ना करने की वजह पूछ रहा होता है, जिस पर पिताजी का बोलना होता है, जब किसानों में बीज वितरण हुआ ही नहीं तो मैं साइन कैसे करूं? तुम और विधायक ने सारे बीज का घोटाला किया है। यहाँ हमें पता चलता है पिताजी बहुत ईमानदार होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्कूल में टीचर बच्चों को चीटिंग करवा रहा होता है। तभी वहाँ डीएसपी सर आते हैं जिनका नाम दुष्यंत सिंह होता है। अब डीएसपी सर के आने से स्कूल में चीटिंग रुक जाती है। तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आता है और कहता है, सर ये बच्चे आप जैसा तो बन नहीं सकते, मगर ये बच्चे 12th पास हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। प्रिंसिपल डीएसपी को मिठाई का डब्बा देकर घूस देने की कोशिश करता है, मगर डीएसपी सर प्रिंसिपल को घूस देने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ पिताजी घर छोड़कर दिल्ली जा रहे थे बेईमानों के खिलाफ हाई कोर्ट में लड़ने, और दादी जी भी पूरे सपोर्ट में थी। उनकी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा था। घर बार छोड़कर दिल्ली जाके केस लड़ने पर पिताजी ने ठान लिया था। अब दादी जी ने दादाजी की पेंशन का पैसा देने से भी मना कर दिया था। अब मनोज और उसका भाई कमलेश एक जुगाड़ गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। जुगाड़ गाड़ी चलाते वक्त उन दोनों को विधायक का एक आदमी रोक लेता है और जुगाड़ में जितनी भी सवारी होती हैं उन सभी को विधायक जी की बस में आने को बोलता है। अब दोनों में खूब बहस हो जाती है, जिस पर मनोज का भाई कमलेश उसे मारकर भगा देता है। अब थोड़ी दूर चले ही थे तभी रास्ते में दोनों भाइयों को पुलिस उठाकर ले जाती है। पुलिस वाले उन्हें मारते हुए उनके पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो मनोज से बर्दाश्त नहीं होता और कहता है, पिताजी के बारे में कुछ बोला तो दुनाली से खोपड़ी फोड़ दूंगा। पुलिस वाला कहता है, जा दुनाली लेके आ, आज या तो तू मुझे उड़ा दे वरना मैं तेरे भाई को उड़ा दूंगा। अब मनोज भागता है, लेकिन दुनाली लेने के लिए नहीं बल्कि डीएसपी सर के घर की ओर, और उन्हें पूरी बात बताते हुए विनती करता है अपने भाई को छुड़वाने की। डीएसपी सर उनके साथ आते हैं और भाई को छुड़वा देते हैं। अब डीएसपी सर उन्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ते हैं। मनोज उनकी ईमानदारी से आकर्षित हो गया था और कहता है, सर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो डीएसपी सर कहते हैं, तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब 1 साल बाद डीएसपी सर का ट्रांसफ़र हो गया था। फिर से स्कूलों में वही सब होने लगा था, मगर मनोज ने इस बार नकल नहीं की थी। अगले 3 साल तक ऐसे ही मन लगाकर पढ़ता रहा। अब जिस दिन मनोज ने बीए पास किया उस दिन उसकी दादी ने उसे पास बुलाया और अपने बक्से में से खूब सारे पैसे निकाल कर देती है, जो उन्होंने मनोज की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करके रखे थे ताकि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। अब मनोज ग्वालियर जाने के लिए निकल जाता है। ग्वालियर जाकर डीएसपी बनने का उसका सपना होता है। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पाता है उसका बैग गायब है। अब कंडक्टर बताता है, जो महिला तुम्हारे बगल में बैठी थी वो बैग चोरी करके ले गई है। मनोज के सारे पैसे उसी बैग में थे। मनोज को समझ ही नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और कहां जाऊं। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसे पता चलता है कि सरकार ने 3 साल के लिए भर्ती पर रोक लगा दी है। मनोज कई दिन से ऐसे ही भूखे प्यासे रहकर निकाल देता है, लेकिन एक दिन उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और जा पहुंचा एक भोजनालय और खाना मांगने लगा। खाना मिलते ही वो उस पर ऐसे टूट पड़ता है। यहीं मनोज की मुलाकात होती है पांडे से, जो कि वो भी पीएससी की तैयारी करने आया था। पांडे और मनोज के बीच बातचीत होती है। तभी मनोज को पता चलता है कि डीएसपी से भी बड़ा पद आईपीएस का होता है। अब मनोज ठान लेता है वो एक आईपीएस ऑफिसर बनेगा, पर दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं थे।
अब पांडे को अपनी दुविधा बताते हुए साथ चलने को बोलता है, तो पांडे उसे साथ लेकर चला जाता है। अब दिल्ली में बसे मुखर्जी नगर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है गौरी भैया से, जो कि 5 अटेम्प्ट दे चुके थे यूपीएससी के और छठा देने जा रहे थे। 8 साल से वो पढ़ाई कर रहे थे। अब गौरी भैया अपना छठा अटेम्प्ट भी निकाल नहीं पाते। अब अफसर बनने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौरी भैया फिर भी हार नहीं मानते और एक चाय की दुकान खोल लेते हैं, ये सोचकर कि हम नहीं बन पाए तो क्या हुआ, हमारे जैसा कोई और बन गया तो हम सोचेंगे हम भी बन गए। मनोज को पैसों की तंगी होती है, तो वो एक लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर देता है, चाहे फिर झाड़ू लगाना हो या फिर किसी का टॉयलेट साफ करना हो, और समय निकालकर पढ़ भी लेता था। अब मनोज ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर लेता है, जो कि मनोज के लिए बहुत खुशी की बात होती है। अब मनोज मेंस की तैयारी करने के लिए एक कोचिंग सेंटर जाता है। उसे वहां दीप मोहन आईएएस की फोटो दिखाई देती है, तो कहता है कि ये इस कोचिंग से पढ़े नहीं हैं, तो इनकी फोटो यहाँ क्यों लग रही है। तभी वहाँ श्रद्धा नाम की एक लड़की आती है एडमिशन कराने के लिए, और मनोज उनके सामने सबक देता है। अब मनोज और श्रद्धा के बीच बातचीत होती है, और जब श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने खुद से पढ़कर प्रीलिम्स निकाला है, तो श्रद्धा उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब थोड़े दिन बाद श्रद्धा मनोज को ढूंढते हुए लाइब्रेरी आ जाती है। जब श्रद्धा मनोज को देखती है, तब मनोज के हाथ में इंजीनियर की किताब होती है। श्रद्धा को लगता है उसने इंजीनियरिंग की है, और मनोज ने उसे ठीक भी नहीं किया। अब एक दिन मनोज एक बुक को देख रहा था, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर होती है, मगर मनोज उसे खरीद नहीं पाता। ऐसा करते हुए श्रद्धा देख लेती है, और श्रद्धा वही बुक खरीदकर मनोज को गिफ्ट कर देती है। अब दोनों को एक क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहां टीचर इंजीनियर से जुड़े एक सवाल पूछते हैं, जिस पर श्रद्धा मनोज को बोलने के लिए कहती है, क्योंकि श्रद्धा को लगा था कि मनोज इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर मनोज श्रद्धा को सब सच बता देता है, जिसमें श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी का मालिक मनोज को बुलाकर रद्दी के पैसे गबन करने का इल्जाम लगाता है। उसी वक्त मनोज लाइब्रेरी छोड़कर वहां से चला जाता है। अब पांडे मनोज को ढूंढते हुए मलकागंज पहुंचता है। मनोज को आटा चक्की में काम करते देख पांडे को बहुत दुख होता है। यहीं पर मनोज 15 घंटे काम करता है और 6 घंटे पढ़ाई, केवल 3 घंटे सोता है। अब मनोज को पेपर देते हुए दिखाया गया, जहां उसने टूरिज्म एस्से की बजाय टेररिज्म के ऊपर लिख दिया होता है, जिससे मनोज का वो साल भी बेकार हो जाता है। मनोज अब सीधा श्रद्धा के घर मसूरी पहुंच जाता है, मगर श्रद्धा और उसकी फैमिली शादी में गए होते हैं। अब नौकर श्रद्धा का फोन मिलाकर मनोज को देता है। यहाँ पर मनोज श्रद्धा को अपने दिल की बात कह देता है, आई लव यू, मगर श्रद्धा उसे दिल्ली जाने को वापस बोल देती है। अब मनोज यहाँ से निकलकर अपने गाँव आ जाता है। घर पर अपने बहन भाई से पता चलता है दादी का देहांत हो गया है। दादी ने ही मना किया होता है मनोज और उसके पिताजी को बताने के लिए। यहीं पर माँ बेटे एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में। पिताजी मनोज से मिलने दिल्ली आते हैं और अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसे घर चलने के लिए बोलते हैं, जिस पर मनोज कहता है, पापा आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। उस दिन के बाद से मनोज और ज़्यादा काम करने लगता है। अब मनोज क्लासरूम में होता है। श्रद्धा उससे मिलने आती है और माफ़ी मांगने लगती है। अब मनोज वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए मिलना अब मेंस क्लियर करने के बाद ही होगा। अब कुछ महीनों के बाद रिजल्ट का दिन आता है, जिसमें मनोज पास हो जाता है। श्रद्धा मनोज से मिलने उसकी आटा चक्की में आती है और उसको पढ़ाई पर फोकस करने को बोलती है, मगर मनोज की ये दुर्दशा देखकर बहुत परेशान भी होती है। अब श्रद्धा और मनोज गौरी भैया के टी स्टॉल पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पांडे आता है। पांडे श्रद्धा को सुनाते हुए मनोज से कहता है, सुन मेरे भाई, लूजर के साथ कोई लड़की नहीं रहना चाहती, जिससे श्रद्धा वहाँ से जाने लगती है। तभी मनोज भागकर उसे रोक लेता है। श्रद्धा की आंख में आंसू होते हैं। तभी श्रद्धा मनोज को आई लव यू बोलती है। गौरी भैया कहते हैं, साला आज से तुम हमारे कमरे में रहोगे और कोई ज़रूरत नहीं है तुमको चाय दुकान पे काम करने का। तुम्हारे घर पैसा हम भेज देंगे। अब तुम केवल पढ़ाई करोगे
और जब तुम्हारा नौकरी लग जाएगा तो अपनी पहली तनख्वाह में से हमको डबल दे देना। अब गौरी भैया की दुकान पर श्रद्धा का फ़ोन आता है मनोज के लिए। श्रद्धा बताती है, मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ। दूसरी तरफ मनोज ने भी मेंस क्लियर कर लिया होता है। अब मनोज अपनी इस खबर को बताने के लिए श्रद्धा के घर फ़ोन मिलाता है। श्रद्धा बहुत खुश होती है, साथ ही ये भी बताती है किसी ने पापा को फ़ोन करके बोला होता है तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में, जिससे पापा बहुत नाराज़ होते हैं। अब मनोज पांडे को फ़ोन करता है, मगर फ़ोन थाने के एक पुलिस वाला उठाता है और बताता है तुम्हारे दोस्त ने पब्लिक प्लेस में दारू पीकर गालियां दे रहा था। अब मनोज थाने पहुंच जाता है और पांडे को छुड़वा लेता है। बाहर निकलते वक्त मनोज पांडे का फ़ोन मांगता है। फ़ोन में चेक करने पर मनोज को पता चलता है श्रद्धा के पापा को उसी ने फ़ोन किया होता है। अब मनोज गुस्से में लाल होकर पांडे को कहता है, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मनोज ने अपनी पूरी मेहनत करके मेंस भी क्लियर कर लिया होता है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मनोज का इंटरव्यू होता है। अब गौरी भैया मनोज को टाई पहना रहे होते हैं, तभी वहाँ श्रद्धा भी आ जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब श्रद्धा मनोज को अपनी सरकारी गाड़ी में इंटरव्यू के लिए छोड़ने जाती है। वहीं श्रद्धा मनोज को एक चिट्ठी भी देती है और उसे बाद में पढ़ने के लिए बोलती है। अब मनोज यूपीएससी के मेन हॉल में बैठा होता है, तभी मनोज कुमार शर्मा की आवाज़ लगती है। हॉल में बैठे एक ऑफिसर मनोज से पूछते हैं, आप 12वीं में फेल हुए थे, जिस पर ऑफिसर हंसकर उसे इंटरव्यू देने के लिए भेज देते हैं। अब इंटरव्यू रूम में यूपीएससी के चेयरमैन मनोज को बैठने के लिए बोलते हैं और मनोज की फाइल चेक करते वक्त मनोज से पूछते हैं, तुम 12वीं में फेल कैसे हुए? जिस पर मनोज बताता है, सर उस साल चीटिंग नहीं हुई थी। फिर चेयरमैन ने पूछा, तो अगले साल पास कैसे हुए? मनोज बताता है, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की और मैं पास हो गया और उसके बाद मैंने कभी चीटिंग का सहारा नहीं लिया। अब चेयरमैन उसको बाहर जाने के लिए बोलते हैं, तभी एक मैडम मनोज को बाहर रुकने के लिए बोलती है। अब बाहर खड़े हुए मनोज को श्रद्धा की दी हुई चिट्ठी याद आती है। मनोज उसे पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद मनोज को पता लगता है श्रद्धा ने उस चिट्ठी में कहा कि तुम आईपीएस बनो या किसी आटा चक्की में काम करो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी। अब 2 मिनट के बाद मनोज को दोबारा बुलाया जाता है। एक मैडम ने पूछा, तुमने सच ही क्यों बोला? तुम झूठ भी तो बोल सकते थे। मनोज ने कहा, मैडम मेरा मन नहीं माना। एक चीटिंग को छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं, इसका मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। इस बात से सारे ऑफिसर मनोज से प्रभावित हो जाते हैं। अब 1.5 महीने बाद यूपीएससी रिजल्ट के दिन श्रद्धा मनोज को खींचकर ले आती है। मनोज रिजल्ट देखना ही नहीं चाहता था, तो श्रद्धा मनोज का रिजल्ट चेक करने के लगती है और चेक करके मनोज को बताती है, तुम आईपीएस बन गए हो। अब मनोज की खुशी का ठिकाना ही नहीं और खुशी के मारे वहीं गिर जाता है। इधर मनोज गांव में मां को बताता है कि मैं आईपीएस बन गया हूं। तभी पिताजी फ़ोन पर आकर मनोज से पूछते हैं और पूछते ही मां से जाने लगते हैं। तभी बगल में खड़ी माताजी पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी बोलते हैं, मैं उस चौहान को बताने जा रहा हूँ कि तुमने एक आईपीएस के बाप से पंगा लिया है। अब मनोज अपनी शादी का पहला इनविटेशन कार्ड डीएसपी दुष्यंत सिंह सर को देने आता है, मगर दुष्यंत सिंह मनोज को पहचान नहीं पाते। फिर मनोज याद दिलाते हुए बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने चीटिंग छोड़ने के लिए बोला था। अब दुष्यंत सिंह ये देखकर बहुत खुश होते हैं और मनोज को गले लगा लेते हैं। अब मनोज की शादी का पंडाल दिखाया जाता है, जिसमें विधायक और घूसखोर चौहान जुगाड़ में बैठे होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।